या ब्लड। अब हम लोग इसका हार्ट देखेंगे, हार्ट थोड़ा समझ लेना अच्छे से, मजा आएगा। ठीक है, देखो जिस तरह हमारे में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, इस तरह इसमें जो होता है 13 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। क्या बात कर रहे हो भाई, सही बात है, 13 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब देखो क्लियरली डायग्राम बनाएंगे तब समझेंगे और। ठीक है, और 13 चैम्बर हार्ट इसका समझते हैं लोग। नौ बात समझो। होता क्या है, इसमें जो हार्ट के जो चैम्बर पाए जाते हैं, सही से लिखते हैं क्या, इसमें जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो 13 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो हार्ट पाया जाता है वो 13 चैम्बर होता है। ठीक है, तो इसका जो हार्ट का चैम्बर वो फनल शेप्ड होता है, कीप नुमा। एक ये, एक दो तीन चार पाँच छ, 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 13 चैम्बर हार्ट, और ये आगे जाके इंटीरियर ओआर्टा से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला वाला हार्ट जो मतलब सबसे आगे वाला चैम्बर होता है, ये इंटीरियर ओआर्टा से अटैच होता है। ठीक है, अब देखो ईच एंड एवरी चैम्बर ऑन द बोथ साइड ऑफ माइन्यूट पोर्स निकले होंगे, उसको हम लोग कहेंगे ऑस्टिया। ठीक है, यहाँ पे भाई कॉस्ट, एक्चुअली ये हम लोगों ने इसका साइड पोर्शन दिखाया है। ठीक, एनसीईआरटी में जो दिखाया गया है वो भी दिखा रहे हैं। अच्छा तो बहुत अच्छा, एनसीईआरटी में दिखाया गया है वो इसका टॉप व्यू दिखाया गया है ऐसे करके। ठीक है, तो यार कैसे दिखाएं, ये सपोज दैट वो है इंटीरियर वाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसकी हार्ट की पोजीशनिंग जानेंगे। ठीक है, ये जो है एकदम मिड डॉर्सल साइड में लोकेट होता है, इसकी पोजीशन कैसी है, मिड डॉर्सल लोकेशन होती है। ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है, एकदम बीचों बीच में हार्ट पाया जाता है, 13 चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है। अब बात सुनो, बात सुनो, एनसीईआरटी कहती है ईच चैम्बर ऑन द बोथ साइड ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। एक्चुअली बात सुनिए मेरी, इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑस्टिया प्रेजेंट है हर चैम्बर में, बोथ साइड में, इधर भी प्रेजेंट है लेकिन एक्चुअली ये 2D है तो उस साइड का नज़र नहीं आ रहा होगा, उधर बना होगा। ठीक है, बनाने को तो बना दे यहाँ पे, लेकिन क्लियरली यही है कि उस साइड में प्रेजेंट होगा। अब जैसे यहाँ पे बनाएंगे बीचों बीच में, तो यहाँ पे पूरा ऑस्टिया नजर आ रहा है, देखो दोनों साइड में एकदम बीचों बीच डॉर्सल सरफेस पे पाई जा रही है लाइन, एक्चुअली साइड व्यू है ना, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है ये वाला व्यू। लेकिन अगर हम लोग टॉप व्यू देखें, कॉकरोच को एकदम ऐसे देखें, तो सबसे ऊपर एकदम बीचों बीच में ये पाया जा रहा है हार्ट। ठीक है, और बोथ साइड में ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं 1 1 पेयर में, यानी 13 चैम्बर ऑफ हार्ट है तो कितने ऑस्टिया होंगे टोटल, 26 ऑस्टिया पाए जाएंगे ना। ये देखो ऑस्टिया बनाया दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ऑस्टिया बना देते हैं। ठीक है, ओके।
अब देखो होता क्या है, जो कॉकरोच की जो इंटरनल बॉडी भाई बाहर तो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, हम लोगों ने देखा है भाई एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी होता है, 6 सेगमेंट से माउथ जो कि आगे फ्यूज होता है, 3 सेगमेंट से थ्योरक्स बना होता है, 10 सेगमेंट से एब्डोमेन बना होता है, ठीक है। लेकिन बात सुनना मेरी पूरी, जो ये होता है इंटरनली अगर बॉडी की बात करें हम लोग बॉडी को काट, तो इसकी बॉडी जो होती है 3 रीजन में डिवाइड होती है, ठीक है। डायाफ्राम की वजह से, डायाफ्राम की वजह से इसकी बॉडी जो होती है, एक डायाफ्राम तो होता है इसका जो कि पाया जाता है कहाँ पे, डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल, ये डॉर्सल डायाफ्राम है इसका, डॉर्सल डायाफ्राम, डॉर्सल डायाफ्राम, और ये वेंट्रल डायाफ्राम होता है, ठीक है, डायाफ्राम, और ये वेंट्रल डायाफ्राम होता है, ठीक है। तो डॉर्सल डायाफ्राम और वेंट्रल, वेंट्रल डायाफ्राम, ठीक है। और डायाफ्राम की वजह से इसकी बॉडी जो है 3 रीजन में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक तो ऊपर वाला रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस, इस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। क्यों भैया ऐसा क्यों नाम है पेरिका, भाई यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है ना, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पेरिकार्डियल साइनस। और यहाँ पे जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीच में विसरल ऑर्गन लाइक डाइजेस्टिव वगैरह विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस रीजन का नाम होता है पेरी विसरल साइनस, पेरी विसरल साइनस, एक साइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए इस रीजन का नाम होता है पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है, समझना अच्छे से। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले होता क्या है, यहाँ से होता है कि ऑस्टिया से ब्लड जो है वो इंटर करता है इन चैम्बर्स में, ठीक है। ऑस्टिया से इन चैम्बर्स में ब्लड आता है भाई, ऑस्टिया से, ठीक है, ऑस्टिया से ब्लड इंटर करता है इन चैम्बर्स में, ठीक है। ब्लड भर जाता है भाई सारे चैम्बर्स में, सारे चैम्बर्स में यहाँ पे ब्लड भर गया है, ठीक है। ध्यान से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना, हमने क्या कहा, ऑस्टिया में भाई ब्लड भर जाता है, ऑस्टिया के थ्रू ब्लड भर जाता है, ऑस्टिया पोर्स है, इसी के पोर्स से ब्लड अंदर आएगा, तो इन चैम्बर्स में सारे के सारे चैम्बर्स में ब्लड जो है फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अभी समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, अभी पूरी बात समझ में आएगी, कैसे कैसे ब्लड आता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म भी बताएंगे। पहले प्रोसेस समझ लो कैसे क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, ऑस्टिया से ब्लड जो है, देखो पूरे को मिला के ऑस्टिया कहते हैं, एक ओनली एक ऑस्टिया की बात करें उसको ऑस्टियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये ऑस्टिया से क्या हुआ, ब्लड जो है वो सारे चैम्बर्स में भर गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब सारे चैम्बर्स में ब्लड भर गया तो जो पीछे वाला चैम्बर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वाले का जो ब्लड भरा है इस चैम्बर में आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। जब ये चैम्बर कांटेक्ट करेगा ये आगे, यहाँ इसका भी ब्लड आगे शिफ्ट होगा, जब ये कांटेक्ट करेगा तो इसका ब्लड आगे, ऐसे ऐसे ब्लड जो होता है चैम्बर कांटेक्ट करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ब्लड पास होता जाता है आगे। दैट मीन्स ब्लड जाता है, ब्लड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। तो दैट मीन चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पोस्टीरियर टू इंटीरियर, ठीक है। ब्लड पास होता है पोस्टीरियर टू इंटीरियर, और बाद में क्या होता है जब यहाँ पे सारा ब्लड आ जाता है, ये इंटीरियर वार्टा यहाँ पे पाई जाती है भाई, ये क्या है, इंटीरियर वार्टा, इंटीरियर वार्टा, ठीक है। तो जब ब्लड यहाँ पे आ जाता है ना, तो इसको यहाँ पे हेड वाले रीजन में फेंक दिया जाता है इस सारे ब्लड को, और इसको हम लोग कहते हैं हेड साइनस, ठीक है। अब ब्लड क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पे इस वाले रीजन में, ठीक है, पेरीन्यूरल साइनस में,
ठीक है। अब पेरीन्यूरल साइनस में भाई देखो, पेरीन्यूरल साइनस में जाएगा और कुछ ब्लड हो सकता है। पेरीन्यूरल साइनस में वैसे तो जाता है ज़्यादा ब्लड, कुछ ब्लड यहाँ पे भी चला जाता है पेरीविसरल साइनस में। अब यहाँ और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ब्लड जैसे यहाँ पे आ गया ना, तो होता क्या है, ये जो डायाफ्राम है ना, वेंट्रल डायाफ्राम या डॉर्सल, यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं, माइन्यूट माइन्यूट यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं। ये देखो पोर्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, सपोज दैट पोर्स पाए जा रहे हैं। इन डायाफ्राम में क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पोर्स पाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, पोर्स पाया जाता है। ठीक है, अब डायाफ्राम में इन पोर्स का एक फंक्शन होता है, ठीक है, कि इनसे जो ब्लड मूव करता है ना, ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है। दैट मीन्स एक बार इस डायरेक्शन में मूव कर गया ना, मतलब वन डायरेक्शनली ब्लड फ्लो होता है इन पोर्स से, मतलब बैक ब्लड आना चाहे तो भी नहीं आ सकता। तो होता क्या है, अब ये सारा का सारा ब्लड यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ से हेड साइनस से होता हुआ है यहाँ पे भर जाएगा भाई ब्लड, कुछ ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनना हमारा ब्लड, यहाँ से जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाई यहाँ से पेरीन्यूरल साइनस से पेरीविसरल साइनस की तरफ, और पेरीविसरल साइनस से ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेरिकार्डियल साइनस में। ठीक है, अब पेरिकार्डियल साइनस में जाएगा तो पेरिकार्डियल साइनस से फिर वापस में यहाँ पे ब्लड भर जाएगा इस चैम्बर में, कौन से, पेरिकार्डियल साइनस में। तो पेरिकार्डियल साइनस से फिर ब्लड जाएगा कहाँ पे भाई, ब्लड जो है बैक फ्लो हो नहीं सकता इन पोर्स से। हमने क्या कहा, इन पोर्स की एक खासियत है, ओनली वन डायरेक्शन ब्लड का फ्लो होगा। अब इधर ऊपर हो गया तो अब ब्लड बैक फ्लो कर नहीं सकता। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है, यहाँ पे पोर्स होते हैं भाई चैम्बर के बाद, तो इन्हीं पोर्स में ब्लड घुस जाता है ऑस्टिया से, इन चैम्बर में ब्लड भर जाता है। फिर वही पूरा फिनोमिना, फिर से वही प्रोसेस, जैसे ही ब्लड भर जाएगा इन चैम्बर में, फिर से वो पीछे वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन आगे वाला ब्लड शिफ्ट होगा, देन फिर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन उसके आगे, देन उसके आगे धीरे धीरे फिर से वही प्रोसेस होगी, आगे आ जाएगा इंटीरियर वाल्टा के थ्रू, फिर से वही प्रोसेस। तो दैट मीन्स इसमें जो ब्लड मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो, अब मेरी बात समझो कि ऐसा हो क्यों रहा है, इन चैम्बर्स में यहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, ब्लड ऐसे मूव क्यों कर रहा है भाई, ये तो समझ में आया, पाथ समझ में आ गया कि मतलब ब्लड मूव होने का रास्ता क्या है भाई। पहले क्या हुआ, ऑस्टिया में ब्लड भरा, तो फिर ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जाएगा ब्लड हेड साइनस से जाएगा पेरिकार्डियल साइनस, सॉरी पेरीन्यूरल साइनस में या पेरीविसरल साइनस में, और यहाँ से फिर आगे जाएगा पेरिकार्डियल साइनस में, पेरिकार्डियल से फिर जाएगा ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाएगा चैम्बर में। तो ये तो रास्ता हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे समझो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो चैम्बर्स हैं इनके ऑन द बोथ साइड ऑफ चैम्बर्स में एक मसल पाई जाती है जिसका नाम होता है एलरी मसल। ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप की मसल होती हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी चैम्बर में ये ट्रायंगुलर शेप की मसल होती हैं जो कि पाई जाती हैं, ठीक है, बना रही है। इन मसल्स को हम लोग कहते हैं एलरी मसल, ठीक है। मैं कह रही समझो हो क्या रहा है, ठीक है। ये ऐसे इस टाइप की मसल है, वन पेयर ईच एंड एवरी चैम्बर में पाई जाएंगी, ठीक है। ये है एलरी मसल, ये क्या है, एलरी मसल, ठीक है। तो होता क्या है, एक में बना दें, एक में बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो एलरी मसल यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एलरी मसल पाई जा रही है, ठीक है। ऐसे ही उस साइड में भी प्रेजेंट होगा लेकिन दिखा नहीं पाए। ऐसे ही क्या होता है, एलरी मसल ऑन द बोथ साइड ऑफ चैम्बर्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब ये एलरी मसल क्या होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना, तो होता क्या है, ये जो चैम्बर है पेरिकार्डियल साइनस का, ये चैम्बर हो जाता है बड़ा,
बात समझना मेरी पूरी, बात समझना मेरी पूरी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये मसल तो इस चैम्बर का साइज हो जाता है बड़ा, और जब ये चैम्बर जो है ये रीजन का साइज बड़ा हो जाएगा तो ये नीचे वाले चैम्बर पे यानी जो पेरी विसरल साइनस है इस चैम्बर पे प्रेशर डालेगा, ठीक है, और ये चैम्बर जो होता है नीचे वाले पे प्रेशर डालेगा, ठीक है, और इनमें भरा होता है ब्लड, ठीक है, बात समझना। तो ये ब्लड क्या करेगा, ठीक है, बात समझना मेरी, एक्चुअली होता क्या है, ये चैम्बर हो जाएगा बड़ा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस चैम्बर का साइज हो जाएगा बड़ा, ठीक है, ये इस पे प्रेशर डालेगा, ठीक है, और ये जो होता है इस पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर की वजह से ब्लड क्या होता है ऊपर फ्लो होने लगता है भाई, ब्लड अब यहाँ से तो नीचे जा नहीं सकता भाई, बॉडी वॉल से नीचे तो इसके प्रेशर की वजह से ब्लड जाता है ऊपर। अब ब्लड ऊपर जाता है तो यहाँ का ब्लड फिर चले जाता है इसमें भर जाता है पेरिकार्डियल साइनस में, और जब पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड भर जाता है, बात समझे ना, यही प्रोसेस है एकदम सेम, यही प्रोसेस है, पेरी विसरल साइनस से ब्लड चला जाता है पेरिकार्डियल साइनस में, और जो पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड भर जाता है तब ये क्या करती है, मसल रिलैक्स कर लेती है अपने आप को, और जब मसल रिलैक्स कर लेती है तब इस चैम्बर का साइज जो है, पेरिकार्डियल चैम्बर का साइज जो है ये हो जाता है छोटा, बात समझना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसका साइज होता है बड़ा, जब ये रिलैक्स करती है तो इसका साइज होता है छोटा, ठीक है, और जब बड़ा साइज होता है तब नीचे से प्रेशर डेवलप होता है, उसके कारण इसमें हो जाता है ब्लड भर जाता है आके, ठीक है। अब जब ये रिलैक्स करता है तो इसका साइज हो जाता है छोटा, अब इसमें तो ब्लड भरा है ना, जब इसका साइज छोटा हो गया तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ ब्लड का, अब ये जब यहाँ पे भयंकर प्रेशर हो रहा है तो वो ब्लड अब जाएगा कहाँ, तो उसको दिखते हैं ये चैम्बर में लगे ऑस्टिया के पोर, इन पोर से ही, इन रास्तों से ही इसमें चैम्बर में वो ब्लड जाता है भर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पीछे वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर करके वही फिर से ब्लड का वही रास्ता आ जाएगा, यहाँ पे ब्लड को फेंक दिया जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, देन वही प्रोसेस होता है। दैट मीन्स इसमें मेनली जो मैकेनिज्म ब्लड के फ्लो में रिस्पॉन्सिबल है वो किसके कारण हो रहा है, एलरी मसल के कारण, समझ गए ना। तो एलरी मसल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, ठीक है, ब्लड के मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में मतलब ब्लड के सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और क्या चीज़ है, बाकी ये याद रखो, ये इंटीरियर ऑल्टा है, ये एलरी मसल है, ये चैम्बर है, बस यही है, बस और कुछ नहीं है। जो हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है इसमें ऐसे होता है, ठीक, किस कारण वो प्रोसेस समझ गए ना, ये समझ में आ गया ना, मतलब कैसे कैसे प्रेशर डेवलप हुआ, कैसे ब्लड ऊपर गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पूरा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना है, ठीक है।